गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आज जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं गुंजन शर्मा अंकल को। अंकल, आप प्लीज आए, गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु साहब, आपने आज के दिन सत्संग करने की दात बख्शी। आई थिंक हम सब संगत के लाइफ में ये सबसे बड़ा दिन होता है, या वो पल, वो क्षण जब हम अपने गुरु का गुणगान कर सकें इज द मोस्ट वैल्यूएबल टाइम, मोमेंट्स, सरल मोमेंट्स विच वी कैन डेडिकेट टू आवर लॉर्ड, टू आवर गॉड। गुरु साहब का ही हम सब सिमरन करते रहें, उन्हें याद रखें, उनका गुणगान करते रहें। इससे बढ़कर एक संगत के लिए कोई दात नहीं हो सकती। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरु साहब ये दात बख्शने के लिए। संगत जी, कल मेरा बर्थडे था, 22 सितंबर, एंड हाउ ही हैज बीन शावरिंग लव ऑन मी ऑल दीज डेज इज सो अमेजिंग। एंड कैसे सत्संग कंटिन्यूसली गुरु साहब ने बख्शे। कल घर में सत्संग बख्शा, ऑलमोस्ट 100+ संगत थी, और इतना अच्छा ब्लेस गुरु साहब ने हम सबको किया, इतने ब्यूटीफुल मोमेंट्स हमको दिए दैट आई एम ओवरवेल्म। और उसके बाद शाम को गुरु साहब ने अपने बड़े मंदिर बुलाया। आज गुरु जी ने अपने बड़े मंदिर के प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयरिंग की अपॉर्चुनिटी दी, तो आई एम ऑन क्लाउड 9। सो थैंक यू गुरु साहब, थैंक यू सो मच फॉर सच लव, काइंडनेस एंड बेनोवलेंस। एंड संगत जी, आई वुड अब मैं कहां से स्टार्ट करूं? सत्संग इज अगेन अ टास्क। और संगत जी, गुरु जी ने बड़े मंदिर बुलाकर सत्संग शेयर कराया, तो वो सत्संग भी मैं शेयर करूंगा। एंड रिसेंटली अभी वो करवाया, एक ड्रीम में संगत को दिखाया, और वो अपॉर्चुनिटी आज गुरु साहब ने अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू दी। सो थैंक यू गुरु जी। बट संगत जी, फर्स्ट आई वुड लाइक टू स्टार्ट द सत्संग विद कि कितने जन्मों से हम साहिब से कनेक्टेड हैं। You know how many centuries we have been connected with him is his knowing. और लास्ट मंथ जो घर में सत्संग था, वहां पे अगेन संगत हमारे साथ थी, और जो संगत हमें गुरु साहब के पास लेकर गए 2004 में, वो उस ड्रीम में थे। और द ईयर वाज 1756। 1756 में गुरु साहब अपने आसन पे थे, सामने संगत थी, जो हमें गुरु साहब के पास लेकर गए थे वो संगत भी थी। और संगत जी, ह्यूमंस वर देयर ऑन वन लेवल, और उससे ऊपर वाले लेवल पे गुरु साहब की वाइट कपड़ों में संगत बैठी हुई थी। सो अगर वो 1756 का गुरु साहब दिखा रहे हैं कि गुरु जी हैं और उनकी संगत है, और अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरह की गुरु जी की संगत है। जैसे गुरु साहब ने बताया कि चिट्टे कपड़ों वाली दुनिया होती है, सचखंड की दुनिया होती है। तो पैरेलली कितने रेल्म्स में गुरु साहब अपने सत्संग कर रहे हैं, कितने लोगों को ब्लेस कर रहे हैं, इज अगेन हिज मेहर, इज अगेन हिज काइंडनेस। संगत जी, नाउ आई वुड लीप फ्रॉक टू द नेक्स्ट सेंचुरी विच इज 1896। 1896 का अभी रिसेंटली संगत को दिखाया, और उस ड्रीम में मैं भी था। एंड उनकी सोल ऊपर गई। जब उनकी सोल ऊपर गई तो वहां पे गुरु साहब आसन पे विराजमान थे। गुरु साहब के पीछे प्रकाश ही प्रकाश था, चारों तरफ लाइटें ही लाइटें थी। और जब वो गुरु साहब के पास पहुंचे तो उनका मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था वहां से जाने का, पर गुरु जी ने ब्लेस करना था। गुरु जी ने बोला ब्लेस यू। और संगत जी उनको जब वापस भेज रहे थे तो उन्होंने बोला कि गुरुजी, मैं वापस कैसे जाऊं? मेरे जितने भी नियर एंड डियर वंस हैं वो तो मुझे आपके साथ यहां पर ही दिखाई दे रहे हैं। तो गुरुजी ने बोला, नहीं, पहले मैं इनको भेजूंगा और उसके बाद तुम्हें भेजूंगा। सो संगत जी, आप ये देखिए कि कैसे गुरु साहब जो हैं हमारे कंफर्ट के लिए, हमारी वेल बीइंग के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी अपलिफ्टमेंट के लिए, हमारे आस पास, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, ये डिवाइन संगत
को गुरु साहब पहले भेजते हैं, उसके बाद अपनी संगत को, उसकी रूह को इस धरती पर भेजते हैं। और संगत जी, how he does it, how he has been doing it for centuries is again mind-boggling. Now again, I would leapfrog to the next century, which is the year 1983. संगत जी, मैं 2.5-3 साल का था जब गुरु साहब ने अपने दर्शन दिए, और शिव रूप में दर्शन दिए। संगत जी, there was a snake which was behind me. I was running, और जब मैं भाग रहा था तब सामने से शिव जी आए। जब शिव जी आए तो उन्होंने उस स्नेक को, उस सांप को अपने हाथ में उठाकर अपने गले में धारण कर, एंड ये चीज तब नहीं समझ में आई, अब समझ में आ रही है कि गुरु साहब कैसे हमारे कष्ट, तकलीफ, दुख, दुविधा, जितनी भी ग्लानियां हैं, जितने भी हमारे कर्म हैं, कैसे अपनी संगत को बचाने के लिए वो सारे कर्म जो हमारे पीछे पड़े होते हैं, सांप के रूप में उठाकर अपने ही गले में धारण कर लेते हैं। हमारे जिंदगी का सारा विष नीलकंठ अपने ही गले में धारण कर लेते हैं और हमें उन्मुक्त स्वच्छंद छोड़ देते हैं। पर फिर भी हम ना शुक्रे होते हुए चिंताओं में घिरे रहते हैं, नाम सिमरन ना करते हुए हम सिर्फ परेशानियों से घिरे रहते हैं। Why is that so? जब हम सबको पता है कि गुरु साहब पल पल हमारे साथ हैं, हर क्षण हमारे साथ हैं, स्टिल वी आर लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज से ही डील करते रहते हैं। और संगत जी, दैट वाज द टाइम पीरियड व्हेन आई वाज क्वाइट सिक। मेरे को पेनिसिलिन के इंजेक्शन लगते थे, मेरे को सीवियर ब्रोंकाइटिल इन्फेक्शन था और इश्यूज थे, एंड सफदरजंग हॉस्पिटल मेरे को रेगुलरली ले जाया जाता था। एंड हाउ वन फाइन नाइट गुरु साहब केम इन माय ड्रीम इन फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा एंड ही ब्लेस्ड, and within 2 to 3 months he again came in form of Lord Shiva. Again I was running, there were 4 people behind me, और जब सामने से शिव जी आए तो शिव जी का वो रूप देखकर, उनका वो प्रताप देखकर, वो 4 लोग जो हैं वो वहां से भाग गए। क्यों भाग गए? क्योंकि मुझे गुरु साहब ने अपनी गोदी में उठा लिया। सो संगत जी, आप देखिए कि गुरु जी अपनी हर संगत को कितना प्यार करते हैं, कितना लाड लडाते हैं। हम सब उनके बच्चे हैं, तो कभी भी कोई भी दुख, दुविधा, बीमारियां, परेशानियां, लाइफ डेथ मोमेंट्स हैं, गुरु साहब हम सबके साथ हर क्षण, हर पल हैं। Yes, we may not be able to see him, we may not be able to feel him, but the Guru is there, always with us, as he himself has said and blessed us with his जाप, शिव जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। जब उन्होंने खुद ही मालिक ने बोल दिया सदा सहाय, तो कोई डाउट या कोई क्वेश्चन बचता ही नहीं। सो थैंक यू गुरु जी फॉर बीइंग देयर फॉर ऑल ऑफ अस ever and ever. And Sangat ji, now I would leapfrog to the next century, and 2004 कैसे साहिब ने अपने चरण शरण में अपने फिजिकल फॉर्म में बुलाया। और संगत जी जब पहली बार वहां उस दर पर गए, एम्पायर स्टेट गए, तो समझ ही नहीं आया कि ये जगह कौन सी। वो रूहानियत, वो खूबसूरती, वो फ्रेग्रेंस, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, गुरु साहब का वो नूरानी चेहरा, वो खूबसूरती, वो पाक जगह was unreal, was surreal, was unimaginable, but yet उस समय संगत जी कुछ भी ऐसा महसूस नहीं होता था कि क्या ये सच है, क्या ये झूठ है, बिकॉज गुरु जी ने कुछ महसूस ही नहीं होने दिया। गुरु साहब जब अपने रूम से आते थे और आसन की तरफ जाते थे, तो जो फ्रेग्रेंस महाराज के
शरीर से आती थी was so ब्यूटिफुल कि हम वो फ्रेग्रेंस ले भी नहीं पाते थे, इतनी ज्यादा वो फ्रेग्रेंस होती थी. एंड ईच टाइम एवरी डे दिस वाज द केस, संगत जी. और जब हम लोग पहली बार गए महाराज के पास, तब जो माहौल था, जो हमें ब्रीफिंग दी गई थी, वो इतनी परफेक्ट थी कि आपको गुरुजी से कुछ नहीं कहना है, कुछ नहीं मांगना है, कुछ नहीं पूछना है. अगर गुरुजी आपसे बात करें तभी आपको साहिब से बात करना. अनलेस ही से समथिंग, वी आर नॉट सपोज टू इवन अटर आउट अ वर्ड. तो मालिक को कुछ कहना ही नहीं है. यही हमारी वेरी फर्स्ट डे की ब्रीफिंग थी. चुपचाप जाना है, चुपचाप जाके वहां बैठ जाना है और महाराज से कनेक्ट करना है. चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद पूर्ण रूप से ग्रहण करना है, क्योंकि उसके हर कण में महाराज की ब्लेसिंग्स है. शब्द गुरबानी बहुत ध्यान से सुननी है, बीच में बात नहीं करनी है, किसी से भी बात नहीं करनी. एंड संगत जी, उस समय हम सब संगत को देखते थे, बट किसी को जानते नहीं थे, किसी से बात नहीं करते थे, चुपचाप जाते थे और चुपचाप घर वापस आ जाते थे. और जब फर्स्ट डे हम महाराज के पास गए, माय मदर केप्ट ऑन क्राइंग. उनको नहीं समझ में आ रहा था वो रो क्यों रही. पर जब महाराज ने समझाया कि आत्मा का परमात्मा से जब मिलन होता है तो ये आंसू अनायास से टपक पड़ते हैं. एंड संगत जी, दैट वाज द केस. आत्मा तो पहचान गई थी कि ये रब है, ये मालिक है, पर ये शरीर, मस्तिष्क, हृदय जो था वो नहीं पहचाना था. और कहीं ना कहीं आज तक भी नहीं पहचाना है, क्योंकि हम फिर भी इफ एंड बट्स में रहते हैं. हम आज तक भी रियल सरेंडर नहीं कर पाए हैं. हम आज तक भी महाराज की वो भक्ति नहीं कर पाए हैं जो एक सच्ची सुच्ची ट्रू संगत को करनी चाहिए. हम महाराज के वो नियम्स फॉलो नहीं करते जो महाराज ने हमें बताए हैं. हम उस रास्ते पर नहीं चलते जो महाराज हमें गुरबानी के थ्रू रोज सुनवाते हैं, रोज सिखाते हैं. बट यस, अगेन इट इज हिज काइंडनेस एंड लव कि वो फिर भी हमारा हाथ नहीं छोड़ते, हमें हमारे साथ हमेशा रहते हैं. संगत जी, उस दिन जब महाराज के चरण स्पर्श करके हम लोग घर वापस आए, रात को मेरी मदर के ड्रीम में गुरुजी आए और मेरी मदर को गुरुजी बोलते हैं, हुन फिक्र ना कर, गुंजन का भी सब ठीक हो जाएगा और बाकी भी सब ठीक हो जाएगा. हमारी कोई बात नहीं हुई गुरुजी से, मेरा नाम नहीं बताया गुरुजी को, उन्हें कोई प्रॉब्लम्स हमारी नहीं बताई. एंड गुरु साहब रात को ड्रीम में आकर ये कहकर गए. एंड संगत जी, जब सुबह मेरी मदर उठे तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे मुझे ड्रीम आया है. वी वर रियली न्यू इन गुरु साहब्स वर्ल्ड. वी डिडंट न्यू व्हाट इट मीन्स, बट नाउ एज साहिब हिमसेल्फ हैज सेड कि जब मैं दर्शन ड्रीम में आता हूं वो मेरे दर्शन होते हैं. मेरा ड्रीम कोई ले नहीं सकता. तो महाराज साक्षात उस दिन हमारे घर आए, दर्शन दिए, ब्लेस किया और एक ही ब्रह्म वाक्य में हमारी जिंदगी पलट दी 180 डिग्रीज. संगत जी, विद इन 2 to 3 days आई गॉट अ जॉब. आई वॉज जॉबलेस एट दैट टाइम. हमारा एक कोर्ट केस चल रहा था जो एमिकेबली रिजॉल्व हो गया. मेरी मदर वॉज डिटेक्टेड विद कैंसर सेकेंड टाइम अराउंड. फर्स्ट टाइम 95 में उनको कैंसर हुआ था, जो अगेन महाराज ने क्योर किया. 2004 में उनको कैंसर हुआ, अगेन महाराज ने क्योर किया. 2004 में जब वो एम्स गए, उनको डॉक्टर्स ने रोका और बाद में उनके स्कैन्स एंड रिपोर्ट्स चेक करते हुए बोला कि मैम, आपके जो ट्यूमर हमें पहले दिख रहा था वो अब नहीं दिख रहा है. योर रिपोर्ट्स आर क्लियर, आप जाइए ऐश कीजिए. अगेन वी डिडंट न्यू. महाराज कहते हैं कि जा ऐश कर या कल्याण कितना. एंड संगत जी, हिज ब्लेसिंग्स हैव बीन सो इमेंस. His love, his graciousness has been so divine that I really have no words how to thank him, and how from centuries he has been blessing me and all of us has been narrated through satsangs which just have been narrated. And संगत जी, ऐसे ही मेरे पास सत्संग जो हैं
from 80s to 90s to 2000s to 2010s and 2020s हैं. For each decade I have satsangs to share. For each century I have satsangs to share. So महाराज के बारे में क्या कहा जाए, महाराज के बारे में क्या बताया जाए. बहुत छोटे हैं हम महाराज के बारे में कुछ भी बताने के लिए, कहने के लिए. बट यस संगत जी, अभी रिसेंटली गुरु संगत को ड्रीम में साहिब ने दिखाया कि वो हैं, और मेरा पूरा परिवार, मैं, मेरी मदर, माय वाइफ, हम लोग बड़े मंदिर आए. बड़े मंदिर में समाधि नहीं थी, और आगे जब हम गए तो वहां पे जो सेवादार खड़े हुए थे कुटिया के बाहर, उन्होंने बोला कि गुरुजी जो हैं वो अंदर भवन में, मंदिर में नहीं है, वो यहाँ कुटिया में आए हुए हैं, और वो कुटिया में ही हैं कुछ दिन. और उन्होंने बोला कि गुरुजी यहाँ पर ही भोग लगाएं, यहाँ पर ही खाना खाएं. वेल संगत जी, एज वी ऑल नो, गुरुजी बहुत ही कम खाते थे. वैसे तो उनको कोई जरूरत ही नहीं थी खाने की, बट संगत के प्यार में वो थोड़ा चख लेते थे, और जो थाल में होता था वो संगत को ही शीत प्रसाद बख्श देते थे. सो यू नो, अगेन हिज काइंडनेस, कि महाराज का शीत प्रसाद वो संगत को देते थे, ब्लेस करते थे, सचखंड का प्रसाद देते थे. एंड संगत जी, वहां पे ही सेवादार अंकल जो खड़े हुए थे बाहर कुटिया के, उन्होंने मेरी तरफ इशारा करके बोला कि अब गुंजन अंकल सत्संग शेयर करें. संगत जी, देखिए, कुछ ही दिन पहले ये ड्रीम में संगत को दिखाया कि मैं बड़े मंदिर में सत्संग शेयर कर रहा हूं, एंड विद इन फ्यू डेज कैसे गुरु साहब ने खुद ही ये अपॉर्चुनिटी बख्शी कि मैं साहिब के ही प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयर कर रहा हूं. सो थैंक यू सो मच गुरु जी. और संगत जी, जो मैं सत्संग शेयर कर रहा था, द सत्संग वॉज द वन लाइन विच द फेलो संगत हैड हर्ड वॉज कि गुरु जी हमारे घर आए. संगत जी, नाउ अब मैं कैसे बताऊं कि किस किस रूप में मालिक हमारे घर आए. वेल अगेन, हमारा घर कहना साउंड्स टू ट्रिवियल, साउंड्स टू स्मॉल, बिकॉज गुरु जी हमारे घर नहीं आते हैं. हम इस लायक ही नहीं है कि साहिब हमारे घर आए. हम गुरु जी के घर में रहते हैं, हम गुरु जी के साथ रहते हैं. वो परम पिता परमेश्वर, हम उनके सेवक हैं, हम उनकी संगत हैं, हम उनके पास रहते हैं. एंड संगत जी, हाउ गुरु जी हैज ब्लेस्ड अस विद अ न्यू हाउस. अगेन ड्यूरिंग कोविड पीरियड, संगत जी, गुरु जी ने ही केम इन माई ड्रीम, और मुझे बोला गुरु साहब ने कि फर्स्ट फ्लोर वाला मकान ले ले. Again he said first floor वाला मकान ले ले. Again he said first floor वाला मकान ले ले. And you know, एक ही बार में गुरुजी ने 3 बार, एक ही रात में, एक ही ड्रीम में मुझे 3 बार नॉन स्टॉप एक ही चीज बोली, फर्स्ट फ्लोर वाला मकान ले ले. एंड संगत जी, जब मैं सुबह उठा तो मुझे समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या. अगेन, छोटा दिमाग, छोटा मस्तिष्क, गुरुजी से फिर पूछा कि गुरुजी, क्या आपने जो बोला मैंने ठीक समझा. एंड संगत जी, देन उन्होंने हमारी ही बिल्डिंग में ये चीज रात को अगेन मुझे ड्रीम में दिखाई कि बिकॉज वी वर स्टेइंग विद आवर पेरेंट्स, कि मैं अपनी वाइफ और बच्चों के साथ फर्स्ट फ्लोर वाले मकान में शिफ्ट हो रहा हूं. सो अगेन ही रिकन्फर्म. एंड संगत जी, द हाउस वॉज वेरी एक्सपेंसिव. मेरे पास पैसा नहीं था. कैसे वो पैसा अरेंज होना था, आई रियली हैड नो क्लू. यस, वी हैड अ प्रॉपर्टी इन गुड़गांव. एमआर प्रोजेक्ट में एक प्रॉपर्टी थी विच वी हैड देन प्लान टू सेल ऑफ, ताकि कुछ यू नो फंड्स कुड बी अरेंज्ड एंड इवेंचुअली वी कुड फॉलो गुरु साहब्स हुक्म. बट संगत जी, कहीं ना कहीं शायद हमने ही देरी कर दी, हम ही थोड़े ढीले पड़ गए.
बिकॉज एज वी ऑल नो कोविड पीरियड एक ऐसा जहां बहुत तबाही हुई थी, बहुत जाने गई थी। प्रॉपर्टी वाइज इट वाज द बेस्ट पीरियड टू बाय अ प्रॉपर्टी। और साहिब ने उसी समय हमें प्रॉपर्टी खरीदने को बोला। बट समहाउ अपनी प्रॉपर्टी बेचते बेचते हमें ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो गया। और जिस दिन हम वो प्रॉपर्टी बेच के हमारे हाथ में पैसा था, चेक लेके जिस दिन हम वापस आए हैं अपनी बिल्डिंग में, उस दिन हमने देखा कि वो जो फर्स्ट फ्लोर वाला मकान है उसमें कोई और शिफ्ट कर रहा है। समवन एल्स हैज बॉट दैट हाउस। सो संगत जी, इस चीज का बहुत ख्याल रखें कि जब गुरु जी का कोई भी हुक्म हो उसको एक स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम में कंप्लीट कीजिए, उनके हुक्म की तामील कीजिए। इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर लाइफ टाइम। महाराज किस क्षण, किस मौज में आके आपको क्या बख्श रहे हैं, ये वो जानते हैं। हम ना इस लायक हैं, ना ही हम उनकी ब्लेसिंग्स ले पाते हैं। पर जब महाराज आपको कुछ दे रहे हैं, ना उन्हें टोकें, ना उन्हें रोकें, पूर्ण रूप से हाँ करें और पॉजिटिव एटीट्यूड से जो महाराज ने कहा है उसके पीछे पड़ जाए, कि ये मुझे करना ही करना है। हम ढीले पड़ गए क्योंकि वो इतना करोड़ में अमाउंट था कि इट वॉज अनथिंकेबल। बट जो हमें चीज समझ में नहीं आ रही थी वो ये थी कि इसके पीछे महाराज है, गुरु साहब का हुक्म है, उनके हुक्म में पूरी कायनात है। पर अपना मस्तिष्क हम उनके हुक्म में नहीं कर पाए, अपनी रूह हम उनके हुक्म में नहीं कर पाए, एंड वी फेल टू ओबे हिज ऑर्डर। एंड संगत जी, द रेपरकशंस वर टू बी फॉलोड। फिर भी ही इज सो काइंड, उन्होंने फिर भी संगत को दिखाया और संगत को दिखाया, इसके बावजूद कि हम फर्स्ट फ्लोर वाले मकान में हैं। और फिर महाराज ने हमें मेरे पेरेंट्स के घर के पास ही फर्स्ट फ्लोर का मकान बख्शा, अगेन विद हिज ग्रेस, विद हिज ब्लेसिंग्स। संगत जी, अब जब ये जो मकान था या है, इसके अंदर रेनोवेशन शुरू हुआ, एक्सटेंशन शुरू हुए, और गुरु साहब ने अपने सत्संग कराने शुरू किए, जहां पे ना बिजली है। Of course, the electricity was there, but as the house was being redone, there were no fans, there were no such lights. The cementing and all those flooring and all those work was going on. So obviously, it was not a condition in which you would conduct a satsang. But yet, he was so kind कि उस सब के बीच में ही महाराज दिखा रहे हैं कि सत्संग हो रहा है, संगत दिखा रहे हैं कौन आई हुई है सत्संग। तो संगत जी, गुरु जी को कोई आसन नहीं चाहिए, गुरु जी को कोई ऐसी जगह या बड़े बड़े हॉल्स या इस तरह का एनवायरनमेंट उनको नहीं चाहिए अपना सत्संग कंडक्ट करने के लिए। वो रोड़ी और सीमेंट के बीच में भी आकर बैठ जाते हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के लिए। दैट काइंड ही इज। एंड संगत जी, गुरु जी ने वहां सत्संग कराया, साहिब वहां आए, एंड एक बार नहीं कराया संगत जी, मल्टीपल टाइम्स कराया। एंड 22nd Jan, द कॉन्सेक्रेशन ऑफ रामलला's आइडल इन अयोध्या, उस दिन का गुरु जी ने सत्संग कराया, वो दिन दिखाया, वो समय बताया। 12 बजे से उस दिन सत्संग कराया। जब उस घर में वो सत्संग हो रहा था, उसी समय पैरेलली रामलला वहां विराजमान हो रहे। So how he does it, how he blesses you, how he blesses your house is just amazing. मतलब वो पूरा घर साहिब ने अपने सत्संग से, अपने पाठ से भर दी। और साथ में ही मार्केट है, वहां पे से अपने आप ही संगत जो है वो हमारे घर आ गई शब्द गुरबानी सुन के। तो हम महाराज की संगत को क्या इनवाइट करेंगे, और उसी
सीमेंट और रोड़े के बीच में आके वो लोग भी बैठ गए। संगत जी, किस संगत को साहिब ने बुलाना है, किस संगत को कहां किस समय ब्लेस करना है, इज अगेन हिज डूइंग, इज अगेन हिज मेहर। और संगत जी, the extensions were done. We had taken permission from our neighbors. Everything was going on smoothly. गुरु साहब ने मास्टर बेडरूम के साथ दिखाया कि उनका स्थान है, वहां पे गुरु साहब का आसन भी है, वहां हमारा मंदिर है, गुरु साहब का ही मेन जो हम सबके घरों में है। एंड some things turned, it took, it took a U-turn, I should say. Our neighbors who had given us permission to do extensions, or a court case was put on us with court orders. जितने भी हमारे एक्सटेंशंस थे, काफी हो चुके थे, वो सब डिमोलिश हुए, और जो ओरिजिनल हमारा वो घर था वो उतना रहा। फिर गुरुजी ने उस घर के अंदर हमें एक एक चीज दिखाई, कहां पे क्या चीज कैसे होगी। बट संगत जी, जब वो डिमोलिशन हो रहा था, साहिब ने सबसे पहले अपना ही स्थान तोड़वाया, अपना ही मंदिर तोड़वाया, अपनी ही जगह दे दी। एंड हाउ ही always, takes all our karmas, all our kashт, all our negativity upon himself and blesses his sangat always. और संगत जी, कैसे एक एक चीज गुरु साहब ने फिर गाइड की, हमें वापस से हिम्मत दी, शक्ति दी, कैसे फाइनेंसेस अरेंज किए, कैसे फ्रॉम फ्लोरिंग, the kind of marble which would be put, the kind of windows, the kind of doors, the kind of rooms which would be created, even to the minutest of detail that my wife was saying कि एक रूम में हमने wooden flooring करनी है, and I had said नहीं, पूरे घर में एक जैसी flooring होगी, and then in the night he shows me कि एक रूम में wooden flooring है। So मतलब वो एक एक परिवार के सदस्य की एक एक बात सुनते हैं, एंड एज पर हिज इंस्ट्रक्शन फिर एक रूम में वुडन फ्लोरिंग। अगेन अभी कुछ चीजें नहीं हुई हैं जो गुरु साहब ने दिखा रखी हैं उस घर के बारे में, विच वुड फॉलो सून। बट किस तरीके से गुरु साहब ने हमें उस पीरियड में संभाला, हमें स्ट्रेंथ दी, नया घर बख्शा। एंड इट्स अ ब्यूटिफुल हाउस, इट्स अ ब्यूटिफुल हाउस। आप उस घर में एंटर करें, आपको पता लगता है कि इस घर में गुरु साहब की वाइब्रेशंस कितनी स्ट्रॉन्ग। एंड संगत जी, जो साहिब ने सत्संग वो ड्रीम में दिखाया और बोला कि गुरु जी हमारे घर आए, संगत जी, इट वॉज द डे जब गुरु जी ने अगेन ड्रीम में दिखाया अपना स्वरूप, जो समाधि में करेंटली स्वरूप है, बड़ा स्वरूप, वही स्वरूप दिखाया। हमारे घर में सत्संग हो रहा है, और वो स्वरूप जिस दिन हम लोग लेकर आ रहे थे, तो उस दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी, शाम का समय था। एंड यही सेम चीज उन संगत को भी ड्रीम में दिखाई थी कि शाम के समय हल्की हल्की बारिश हो रही है और हम बड़े मंदिर गए। सो एवरीथिंग वाज रेप्लिकेटेड। संगत जी, जब मैं वो स्वरूप लेके घर पहुंचा, तो माय डॉटर, 7 years old डॉटर, वॉज डाउन विद रेड रैशेस। उसके पूरे बॉडी पे वो रैशेस हो रखे थे। सो कैसे एक एक चीज गुरु साहब सिंक्रोनाइज कराते हैं, कैसे गुरु जी को पता है कि किस रूप में, किस संगत के घर किस दिन उनको आना है। एंड
किस फॉर्म में उनकी कृपा हमारे घर आती है इज अगेन हिज मेहर. टोटली आई रियली हैव नो वर्ड्स. एंड संगत जी, देर आर सो मेनी इंस्टेंसेस कि गुरुजी कैसे घर में आए. वेल, जहां हम अपने मदर पेरेंट्स के साथ जिस घर में रहते थे, वहां पे गुरु साहब ने हमें इतना बड़ा स्वरूप बख्शा. वन आंटी कॉल्ड वन फाइन डे एंड शी सेड कि गुंजन, हम लोग फार्म हाउस से यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं वसंत कुंज में, तो आप हम लोग यहाँ से फिर शिफ्ट हो रहे हैं, तो आप क्या आके स्वरूप ले जा सकते हो, बिकॉज इट इज ह्यूज. और मैंने इतना बड़ा स्वरूप गुरु जी का आज तक देखा ही नहीं. एंड इट्स अ स्वरूप विच इज हैंडमेड, इट्स एन ऑयल पेंटेड स्वरूप, एंड इट इज अ मैग्निफिसेंट स्वरूप. वो स्वरूप बोलता है, इतना खूबसूरत, इतना विराट रूप गुरु साहब का. सबसे पहले तो वो देख के मैं दंग रह गया कि इतना बड़ा स्वरूप हो कैसे सकता है, एंड दैट टू हैंडमेड, एंड इट लुक्स सो रियल. तो जब वो स्वरूप लेके मैं घर पहुंचा, माय मदर सेड कि पहले ही गुरु साहब की फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो गई थी. जैसे ही मेरी मदर ने दरवाजा खोला, शी स्टार्टेड क्राइंग. गुरु साहब अपने इस विराट रूप में आए. एंड संगत जी, वी रियली डोंट हैव एनी वर्ड्स कि गुरुजी कैसे कब कब किस किस रूप में आते हैं. गुरुजी ने कोविड पीरियड में घर में सुबह शाम सत्संग करवाने शुरू किए. सुबह शाम जो सत्संग होते थे उसमें मॉर्निंग में 2-2.5 घंटे का पाठ, शाम को शब्द गुरबानी, जैसे नॉर्मल हमारा सत्संग करने का तरीका है. और कैसे शब्द गुरबानी भी गुरु साहब बताते थे कौन से लगाने हैं. पाठ जो गुरु साहब ने शुरुआत में कराया 5 बानियों का, उसको बाद में संगत को ड्रीम में दिखा के हमें बताया. एंड मेरे सन सोहम के थ्रू, अगेन ही वाज समवेयर अराउंड 7 years old एट दैट टाइम, हमें गाइड किया कि सुखमनी साहब का पाठ करो. सो यू नो, कब तक कौन सा पाठ करना है, हमारी रूह की अपलिफ्टमेंट के लिए, हीलिंग के लिए कौन सा पाठ किस टाइम पीरियड तक हमें करना है, सब वही डिसाइड करते हैं, गाइड करते हैं, बताते हैं. और संगत जी, उसी टाइम पीरियड में गुरु साहब ने मुझे अपना आसन दिखाया ड्रीम में. हर किसी का मन होता है कि गुरु साहब का आसन घर पे आए, गुरु साहब उस पे विराजमान, गुरु साहब का प्रॉपर स्थान हो. और जब गुरु साहब की तरफ से आज्ञा हो तो उससे बड़ी खुशी हो ही क्या सकती. गुरु साहब ने एम्पायर स्टेट वाला आसन दिखाया, बट इन ग्रीन वेलवेट. सो संगत जी, जैसे ही वो ड्रीम में गुरुजी ने दिखाया, मैं सुबह उठा, मैंने बोला गुरुजी ग्रीन वेलवेट, आपका तो रेड वेलवेट में द आसन लुक्स अमेजिंग, क्या रेड वेलवेट कर सकते हैं. अगेन इन नाइट ही शोड मी एम्पायर स्टेट वाला आसन इन ग्रीन वेलवेट. अगेन द नेक्स्ट डे व्हेन आई वोक अप, यू नो, ये थोड़े थोड़े दिनों बाद हुआ, बट मैं क्रोनोलॉजिकली आपको बता रहा हूं. सेकेंड टाइम जब गुरुजी ने ये दिखाया, सो नाउ माय थर्ड इनक्विजिटिवनेस, मैंने बोला गुरुजी, बट जो बड़े मंदिर में आपका आसन है वो तो बहुत ही खूबसूरत है, क्या वो नहीं कर सकते. बचपना, मूर्खता, नादानी. फिर गुरुजी ने दिखाया अपना एम्पायर स्टेट वाला आसन ग्रीन वेलवेट. सो नाउ दिस वाज द मास्टर स्पीकिंग फॉर द थर्ड टाइम. और जैसे गुरुजी बोलते हैं कि मैं 3 बार ही संगत को बोलता हूं. एंड यू नो, द मैसेज वाज लाउड एंड क्लियर. आई सेड, जी गुरुजी. एंड संगत जी, वी स्टार्टेड सर्चिंग कैसे बनेगा महाराज का आसन, एंड हाउ ही गाइडेड सो ब्यूटिफुली. बट अगेन कोविड पीरियड स्टार्ट हो गया और सब शॉप्स बंद हो गई. अब गुरु साहब उन संगत के ड्रीम में आए जिनके थ्रू हम वो आसन बनवा रहे थे, जिन्होंने हमें गाइड किया था कहां से बनवा सकते हैं. और उनके ड्रीम में गुरु साहब आए और उसी आसन पे, ग्रीन आसन पे महाराज विराजमान हैं हमारे घर. चारों तरफ
दिए जल रहे हैं, और गुरुजी ने बहुत गुस्से में बोला, बिफोर दिवाली। संगत जी, अगेन द मैसेज वॉज लाउड एंड क्लियर कि गुरु साहब का अब हुक्म है, अर्जेंटली गुरु साहब का आसन आना है और दिवाली से पहले आना। वेल संगत जी, हमें नहीं समझ में आया कोविड पीरियड में हम कैसे मैनेज करें, बिकॉज द शॉप्स वर नॉट ओपन, द पर्सन हु हैड टू डिलीवर अस द आसन वाज नॉट विलिंग। हमने फिर उसको बोला अगर आप नहीं दे सकते बिकॉज अब गुरुजी का हुक्म हो गया, हमें कहीं और से बनवाना पड़ेगा। देन इवेंचुअली ही डिड। जस्ट 2 days बिफोर दिवाली गुरु साहब का वो आसन आया। नाउ दैट वाज द वेरी डे जिस दिन हमारे कोविड रिपोर्ट्स आए। Me and my father were detected COVID positive. The moment we got our, results of a COVID tests, उसी समय आसन आया। आसन जैसे ही वहां विराजमान किया संगत जी, गुरु साहब आए, उसी समय एक संगत आई हाथ में लंगर लेकर। अब संगत जी आप मुझे बताइए, गुरु साहब का आसन अभी अभी आया है, महाराज वहां विराजमान है, हमारे हाथ में हमारी कोविड टेस्ट की रिपोर्ट्स हैं पॉजिटिव, बाहर संगत खड़ी है प्रसाद लेकर, हम उनको अंदर आने के लिए बोलें या बाहर रुकने के लिए बोलें? वो अपने आप अंदर आए, सबसे पहला मत्था ही उन्होंने टेका और वो प्रसाद सीधा ले जाकर किचन में रखा, बिकॉज शब्द गुरबानी उस समय शुरू हो चुके थे। चुपचाप आकर वो बैठ गए और सामने हम बैठे। संगत जी प्रसाद हुआ, वो आज्ञा लेकर गए। हमने उनको बता दिया कि सॉरी, ये ऐसा मोमेंट था कि हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, बट अगेन बाय गुरु साहब्स ग्रेस ही वॉज एब्सोल्युटली फाइन, देयर वॉज नो ट्रांसमिशन ऑफ कोविड। क्या लीलाएं गुरु साहब रचते हैं, कैसे ब्लेस करते हैं, इज अगेन हिज डूइंग। और संगत जी उसी टाइम पे गुरु साहब ने दिखाया कि डॉक्टर नीलम और डॉक्टर प्रेम ड्रीम में दिखाया, हमारे घर आए हैं, हमारे घर के नीचे एम्बुलेंस आई है, वो पूछ रहे हैं कि आपके घर में ये एम्बुलेंस क्यों आई है। हमने बोला कि हमारे फादर की तबीयत ठीक नहीं है, हमें उनको एम्बुलेंस में लेके जाना है। तो फिर डॉक्टर प्रेम ने और डॉक्टर नीलम ने बोला कि हम भी आपके साथ चलते हैं। सो कैसे गुरुजी अपनी संगत भी भेज देते हैं, कैसे ड्रीम में ही गुरुजी ने वो कोविड पीरियड में जो प्रॉब्लम्स होनी थी, इश्यूज होने थे, हॉस्पिटलाइजेशन होनी थी, कटवा दी, अपनी संगत के थ्रू भी हीलिंग भेजी, अपना जो आसन गुरु साहब ने मंगवाया वहां स्थापित किया, अपना स्थान बनाया, अपना दरबार बनवाया, उसके थ्रू भी इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी अपनी वाइब्रेशंस, इतनी अपनी हीलिंग की, दैट आई रियली हैव नो वर्ड्स। सो गुरु साहब कैसे आते हैं हमारे घर, कैसे हम सबको ब्लेस करते हैं, कैसे किस को ब्लेस करते हैं, इज अगेन अमेजिंग। संगत जी जैसे बताया कि सुबह शाम गुरु साहब ने सत्संग कराने शुरू किए। सुबह का सत्संग खत्म ही हुआ था कि डोरबेल बजी। जैसे ही डोरबेल बजी, मेरी मदर ने जब डोर खोला तो सामने एक अंधे व्यक्ति खड़े थे। उनको देखकर मेरी मदर ने बोला कि क्या आप लंगर खाएंगे? He had a smile on his face. He said, हाँ मैं लंगर खाऊंगा। एंड मेरी मदर ने बोला आप बैठिए, मैं लंगर लेकर आती। संगत जी जो गुरु साहब को भोग लगाया था वो प्रसाद उनको दिया, बहुत खुश होके उन्होंने खाया, बहुत ही ज्यादा खुश होके। और संगत जी मेरी मदर ने इतने खुश होके उनको खिलाया और वो इतने तृप्त हो रहे थे वो खा के कि मेरी मदर ने बोला कि मुझे आज तक इतनी तृप्ति का एहसास कभी हुआ ही नहीं। एंड संगत जी उन्होंने बाद में बोला कि जो भी बच गया है लंगर वो सारा मेरे परिवार के लिए पैक कर कर मुझे दे दो।
सेम वॉज डन। एंड संगत जी, मेरी मदर ने उनसे पूछा कि क्या आप गुरुजी के दर्शन करेंगे? अगेन ही वॉज थ्रिल्ड, ही हैड अ बिग स्माइल ऑन हिज फेस। संगत जी, मेरी मदर उनको हाथ पकड़ के अंदर लेकर आए। वो कहते हैं, महाराज का आसन कहाँ है? गुरुजी का आसन कहाँ है? हमने तो उनको बताया नहीं गुरुजी का आसन है, उनको तो दिखता नहीं है। मेरी मदर कह रही हैं कि आप क्या गुरुजी के दर्शन करेंगे? वो कह रहे हैं कि गुरुजी का आसन कहाँ है? मेरी मदर ले जाकर उन्होंने गुरुजी के चरण स्पर्श कराए, गुरुजी का आसन उनको टच करवाया, और वो इतने खुश हुए, इतने खुश हुए वहां आकर। संगत जी, ये देखकर ये चीज समझ में आई कि महाराज के दर्शन करने के लिए आंखों की जरूरत नहीं। महाराज को महसूस करने के लिए उनके फिजिकल फॉर्म से जुड़ने की जरूरत नहीं है। वो रूहानियत है, वो रब है, वो हर इंसान में बसते हैं, वो हर कण में बसते हैं। उनको गुरु साहब ने अपने दर्शन कराए, अपना स्पर्श कराया, अपना लंगर प्रसाद खिलाया, उनको तृप्त किया, मेरी मदर को तृप्त किया। और संगत जी, वो इतने खुश होकर गए, इतने खुश होकर गए कि अब हमें ये नहीं पता कि वो गुरु साहब की संगत है, वो कोई पीर पैगंबर औलिया या देवी देवता है, या वो गुरु साहब खुद ही अपने भक्त के यहां प्रसाद भोग लगाने आए, हमें ब्लेस करने आए थे। सो संगत जी, ऐसे ऐसे खूबसूरत क्षण महाराज बख्शते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि गुरुजी क्या कर रहे हैं, और उस समय ऐसी माया में हमें डाल देते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि महाराज कौन है और क्या क्या महाराज कर सकते हैं। संगत जी, एक दिन महाराज मेरे ड्रीम में आए और मुझे कहते हैं, 8 दिन सत्संग कर, और आज से ही कर। इट वॉज 12 PM और 1 PM, आई डोंट रिमेंबर। विद इन 2 आवर्स, और संगत दिखाई, किस संगत को बुलाना है वो 8 दिन। उन संगत को हमने इमीडिएटली बोला, गुरुजी ने अभी बोला है सत्संग करने के लिए, और 8 दिन लगातार करने के लिए बोला है। संगत जी, उनको बुलाया, वो 8 दिन लगातार सत्संग किया। उनकी मदर जो है वो ब्रेन ट्यूमर से सफर कर रहे थे। कैसे उन दिनों गुरु साहब ने हमें इतना इमेंसली ब्लेस किया, उनके घर वालों को ब्लेस किया। एंड आई रिमेंबर वन पर्टिकुलर डे, उसमें जो है एक बड़ी सी बर्ड आई, सत्संग हो रहा था, एंड बिहाइंड गुरु साहब आसन विंडो है, और उस पे जैसे नॉक करता है कोई, टक 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 करके, वैसे नॉक हो रही थी। एंड जब हमने जाके देखा कि हमारी गैलरी में कोई कैसे आ सकता है, इट वॉज अ बिग बर्ड विच वॉज सिटिंग देयर, और वो गुरु साहब के पीछे ग्लास पे टक 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 कर रही थी। उस समय यही चीज समझ में आई कि ये जो बर्ड है, ये भी गुरु साहब से मिलने आई है, ये भी गुरु साहब के दर्शन करने आई है, ये भी गुरु साहब के दर पर हाजिरी भरने आई। एंड संगत जी, अभी रिसेंटली मैंने सेम सत्संग सुना कि कैसे बड़े मंदिर में गुरु जी के रूम में गुरु साहब बैठे हुए थे, संगत सेवा कर रही थी। सेम तरीके से एक बर्ड आई, वो अपनी बीक से ग्लास के ऊपर टक टक कर रही थी। तो आंटी ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, ये बर्ड ऐसे क्यों कर रही है? तो गुरुजी ने बोला कि ये बर्ड आई है, ये चिड़िया आई है मेरे पास मुक्ति मांगने के लिए। संगत जी, आप देखिए कैसे गुरु साहब तब भी वही चीजें कर रहे थे जब वो फिजिकल फॉर्म में हैं, और अब भी वो वही चीजें कर रहे हैं जब वो निरंकार रूप में आ चुके हैं। एंड संगत जी, again one more beautiful satsang of Guru Saab's homecoming is
आई एम एन एयरक्राफ्ट इंजीनियर एंड एयरपोर्ट पे मेरी नाइट शिफ्ट्स होती हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से जब मैं नाइट शिफ्ट करके जा रहा था, आई हेडेड टूवर्ड्स बड़ा मंदिर, क्योंकि महाराज के दर्शन करे बगैर रहा नहीं चाहता, चाहे मंदिर बंद हो खुला हो। गुरु साहब इज देयर इन बड़ा मंदिर 24/7। चाहे आप गेट बंद में बाहर से गुरु साहब के दर्शन कीजिए, बाहर मत्था टेकिए या अंदर जाइए, एक ही बात है। His vibrations are so immense, his love is so much for his संगत कि वो हर संगत को ब्लेस करते हैं। एज महाराज हिमसेल्फ हैज सेड कि बड़े मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर तक उनकी वेरी हाई वाइब्रेशंस एंड फ्रीक्वेंसीज हैं। एंड संगत जी, जब मैं वहां गया तो वहां गेट पर ही, बिकॉज द मंदिर वॉज क्लोज्ड, वो मंदिर डे नहीं था, सुबह का समय था, वहां मुझे चाय प्रसाद और मीठा प्रसाद, वहां जो सेवादार थे बाहर, उन्होंने मुझे दिया। मैं अपनी कार में आके कार पार्किंग में बैठा, द एसी वॉज ऑन, द शबद्स वर ऑन, एंड मेरी यही गुरुजी से कन्वर्सेशन चल रही थी कि गुरुजी, कितनी बार हुआ है मैं नाइट शिफ्ट करते हुए आता हूं और मेरे एक्सीडेंट्स हुए हैं, बिकॉज आई जस्ट गो टू स्लीप गाड़ी चलाते हुए, और अब मुझे यहाँ बड़े मंदिर से घर वापस जाना है, इट इज ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर, मुझे नींद ना आ जाए। एंड संगत जी, मैंने प्रसाद खत्म ही किया था कि मुझे नींद आ गई वहीं पे गाड़ी में बैठे बैठे। और जब नींद आई तो मुझे ड्रीम में गुरु साहब ने क्या दिखाया कि बड़े मंदिर से एकदम से सेवादार आए कार पार्किंग में और मेरे को नॉक करके बोलते हैं, अंकल आप अपनी गाड़ी खोलिए। मैंने पूछा क्या हुआ? उन्होंने बोला, हमें आपकी गाड़ी में राशन रखना है, गुरुजी आपके साथ जाएंगे, आपके घर जाकर खाना खाएं। संगत जी, अगेन सच ब्यूटिफुल मोमेंट्स। और मेरी एकदम से नींद खुल गई, और जैसे ही नींद खुली मैं भूल गया कि क्या मुझे गुरुजी ने अभी ड्रीम में दिखाया है। संगत जी, जैसे ही गुरु साहब को मैंने फिर वही चीज बोली कि गुरुजी अब मैं 15 किलोमीटर ड्राइव करूंगा, मुझे नींद आ रही है, मैं फिर सो जाऊंगा, फिर एक्सीडेंट हो सकता है। एंड इसी थॉट के साथ मैं जैसे ही बड़े मंदिर से निकला, टी पॉइंट पे मुझे देयर वाज अ पर्सन हु वाज स्टैंडिंग देयर। वो मेरी गाड़ी में बैठे और पूरा रास्ता वो मुझसे बात करते गए, एंड ऑलमोस्ट 75% ऑफ माई वे ही वॉज विद मी। वो उतरे, और जैसे ही वो उतरे उन्होंने मुझे बोला, गॉड ब्लेस यू। संगत जी, उस समय तो समझ में नहीं आया कि मालिक के क्या तरीके हैं, कि किस रूप में महाराज आते हैं, किस रूप में वो आपको ब्लेस करते हैं, इज अगेन हिज डूइंग। तो गुरु जी जो हैं उस रूप में बात भी करते रहे, जाते हुए ब्लेसिंग्स भी दे गए, बट येट द सत्संग वॉज टू कंटिन्यू, बिकॉज महाराज ने कहा था कि मैं घर जाके खाना खाऊंगा। संगत जी, घर पहुंचे, मैं भूल गया मैंने क्या देखा अभी ड्रीम। जब मैं महाराज का लंगर खा रहा था, बिकॉज सुबह का सत्संग उस समय खत्म ही हुआ था, महाराज का भोग लगा हुआ लंगर जब मैं खा रहा था, तो संगत जी उस समय एकदम से मुझे ख्याल आया कि गुरुजी ने बोला कि मैं घर जाकर खाऊंगा। एंड संगत जी, मैंने यही चीज अपनी मदर को बोली कि मम्मी, मेरे को अभी मैं बड़े मंदिर गया था, वहां मुझे ड्रीम दिखा बाहर कार पार्किंग में बैठे हुए कि गुरुजी घर आए हैं और वो घर आकर खाना खाएं। नाउ हियर इज अ ट्विस्ट संगत जी, and I think this is the love of a sangat towards their deity, their love, their God, गुरु साहब। उन्होंने बोला, मैंने अभी गुरु जी को भोग लगाया है, मैंने अभी गुरु जी को खाना खिलाया है, मैं अब गुरु जी के लिए लंच का अरेंजमेंट करूंगी, उनके लिए मैं लंच प्रिपेयर करूंगी, और मैं अब उनके लिए प्रिपरेशन शुरू कर देती। सो सी हाउ कॉन्फिडेंट शी इज कि मैंने जो अभी भोग लगाया है वो महाराज ने ग्रहण किया है। सो मैं जो मैसेज दे रहा हूं गुरुजी का, और जो गुरुजी आए हैं उनको प्रॉपर टाइम से, सुबह उनके टाइम पे उनका ब्रेकफास्ट, दोपहर को टाइम से उनका लंच, रात को टाइम से उनका डिनर, गुरु साहब के टाइम से उनका चाय प्रसाद। शी इज सो पर्टिकुलर अबाउट इट, एंड गुरु साहब नोज दैट।
और इतना मतलब अगर मेरे को ये चीज होती और मुझे भोग लगाना होता तो मैं तो दोबारा उसी समय कुछ चीज बना के ले आता, एज दो आई डोंट नो हाउ टू कुक, बट अगर आता होता। बट हर लव एंड हर कॉन्फिडेंस इन हर भक्ति सो मच कि उन्होंने कहा अभी तो मैंने गुरु साहब को भोग लगाया है, तो वो तो गुरु साहब ने खाया है, और अब मैं लंच की प्रिपरेशन करती हूँ गुरु साहब के लिए। सो कितनी चीजें फेलो संगत से, अपने ही घर में संगत से सीखने को मिलती हैं। सच लव फॉर गुरु साहब। एंड संगत जी, अभी रिसेंटली मेरी मदर का बर्थडे था 6 जून को, और कैसे हम लोग एक सत्संग में गए हुए थे, वहां गुरु साहब ने अपने जोड़ा प्रसाद बख्शा, और कैसे वो मेरे कंप्यूटर बैग में मेरे साथ ही था। हाउ इट वॉज द नाइट बिफोर 6 जून when my mother's birthday is. सो गुरु साहब का दरबार लगा रहे थे, मुझे रात के 3 बज गए दरबार में अरेंजमेंट्स करते हुए, एंड 6 हैड क्लॉक्ड इन। और एकदम से सोने से पहले रात को 3 बजे के करीब मुझे ख्याल आया कि ओह, ये तो गुरु साहब का प्रसाद मेरे पास है, गुरु साहब की चरण, गुरु साहब की जूतियां मेरे पास हैं। तो मैंने वो ले जाके अपने मदर के सिरहाने रख दी कि इससे बड़ी दात, इससे बड़ी बख्शीश एक संगत के लिए उनके बर्थडे वाले दिन इससे बड़ा क्या हो सकता है। एंड संगत जी, जब मेरी मदर सुबह उठे, शी वॉज ओवरवेल्ड। एंड उस दिन सत्संग था घर में, संगत आई, संगत ने बताया, जबकि उनको नहीं पता था मेरी मदर का बर्थडे है, उन्होंने बताया कि गुरुजी आए, गुरुजी ने आकर सारी संगत को ब्लेस किया, और मेरी मदर की तरफ इशारा कर कर बोला कि मैं आज इसको स्पेशली ब्लेस करने आया हूं, जबकि उन संगत को पता ही नहीं कि उस दिन क्या ओकेजन है। एक और आंटी को वहीं सत्संग में बैठे बैठे दिखाया कि मेरी मदर जब वो भोग लगा रहे थे तो गुरु साहब से मेरी मदर की कन्वर्सेशन हो रही, गुरु साहब उनसे बोल रहे हैं मंगले की मंगदी है, एंड माय मदर्स सोल इज टॉकिंग टू गुरु साहब, and she's looking towards Guruji and she's saying, गुरु साहब आप हो ना। गुरु साहब की तरफ दोनों हाथ उठा के वो कह रही हैं कि गुरु साहब आप हो ना, तो मुझे और किस चीज की जरूरत है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। एंड गुरु साहब गिव सच अ बिग स्माइल। संगत जी, जब ऐसी रूहानियत गुरु साहब बख्शते हैं कि गुरु साहब जब हमारे पास हैं, संगत जी हम सब संगत के पास हैं, हम सब संगत के लिए हैं गुरु जी। ही इज ऑलवेज देयर फॉर अस एंड विद अस 24/7। उसके अलावा हमें चाहिए क्या? एंड हाउ ही कैसे उन्होंने इसको स्टैंप लगाई रात को, व्हेन माय मदर वेंट टू स्लीप आफ्टर द सत्संग, रात को गुरु साहब मेरी मदर के ड्रीम में आए। मेरी मदर जो है वो गुरु साहब के चरणों में मत्था टेक रही हैं। गुरु साहब के चरणों से इतनी फ्रेग्रेंस आ रही है, इतनी फ्रेग्रेंस आ रही है कि मेरी मदर पूरी उस फ्रेग्रेंस में नहा गई। सो यू नो हाउ गुरु साहब ने अपने चरण रात को मेरी मदर को बख्शे, फिर दिन में दर्शन दिए, संगत के थ्रू कहलवाया, कन्वर्सेशन गुरु साहब के साथ क्या हुई, गुरु साहब ने क्या ब्लेस किया, कैसे एक गुरु साहब की तृप्त संगत गुरु जी से कैसे बात करती है, क्या तरीका है महाराज को संबोधित करने का, कैसे रात को गुरु जी ने उस पर स्टैंप लगाई, अपने दर्शन दिए, अपने चरणों में जगह दी, is just so amazing. His love for each of his sangat is so much that I really have no words. और कैसे गुरुजी, well, I really have no words to describe this one sentence that गुरुजी हमारे घर आए, and I was in Leh, I was posted in Leh, और वहां पे मुझे गुरुजी ने क्या दिखाया कि गुरुजी का सत्संग हो रहा है, सिद्धार्थ मोहन जी गा रहे हैं, और वो एक ग्लास एनक्लोजर है जहां पे सत्संग है, और गुरुजी वहां स्टेज पे जो ग्लास एनक्लोजर है खुद जाके वो ग्लास साफ कर रहे हैं, पिंक चोले में है गुरुजी। और संगत जी वो चीज देखकर समझ में आई
कि गुरु साहब के सत्संग का अरेंजमेंट कोई नहीं कर सकता, गुरु साहब की सेवा कोई नहीं कर सकता, गुरु साहब खुद ही सब कुछ करते हैं. एंड द क्लीनिंग ऑफ ग्लास इन इट सेल्फ मेंट वॉज कि हमें अपना हृदय साफ रखना है, हमें अपने आप को शुद्ध करना है. जैसे गुरु साहब जितनी बार हम सत्संग में जाते हैं हमारे अंदर सफाई करते हैं, हमारा पांडा साफ करते हैं, हमें ब्लेस करते हैं, एंड टाइम अगेन ही डज दैट. तो हमारा हृदय ही वो घर है. इट इज नॉट वो ईंट पत्थर का घर घर नहीं. ये जो हमारा हृदय है वो असली घर है, जहां गुरु साहब आकर वास करना चाहते हैं. और हमारे हृदय की शुद्धता के लिए ही वो सफाई कर रहे हैं कि जहां इवेंचुअली आकर वो बैठ सकें, रह सकें. एंड दैट्स व्हाट ही हैज बीन डूइंग ऑन फॉर सेंचुरीज. तो संगत जी, आप अपने हृदय में गुरु साहब को स्थान दें, अपना हृदय साफ करने की कोशिश करें, मस्तिष्क साफ करने की कोशिश करें, रूह साफ करने की कोशिश करें, नेगेटिव थॉट्स ना आने दें. गुरु साहब के साथ 24/7 कनेक्टेड रहें. जैसे महाराज ने बोला कि जब लिपस्टिक भी लगाओ तो मुझे याद रखो. जब आप काम पे जाओ, काम पे पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए, बट बैक ऑफ द माइंड गुरु साहब आपको याद रहने चाहिए. घर में भी जब हो, किसी की भी सेवा कर रहे हो, बच्चों की, फैमिली मेंबर्स की, दैट इन इटसेल्फ इज सेवा. सेवा इज सिमरन. एंड उस समय भी आप गुरु साहब को याद रखिए. जब आप सत्संग में बैठे होते हैं, सिटिंग क्वाइटली एम्बाइबिंग गुरु साहब वैल्यूज थ्रू हिज शब्द इन इट सेल्फ इज द बिगेस्ट सेवा. सेवा और सिमरन में कोई फर्क ही नहीं. एंड हाउ ही हैज बीन ब्लेसिंग हिज संगत is so beautiful, is so surreal, is so magnificent that I really have no words. And संगत जी कैसे टाइम एंड अगेन गुरु जी ब्लेस करते हैं, मेहर करते हैं, is just amazing. So thank you Guru ji for giving me this divine opportunity to share your satsangs, share my blessings with all the संगत, और हम इस लायक बन सकें कि आपके चरण शरण में रह सकें, आपके पास आ सकें, और आखिर में आपके ही चरणों में विलीन हो सके. महाराज ये दात हम सबको बख्शना, जैसे एक संगत को महाराज ने बख्शी थी कि एम्पायर स्टेट में जब वो आंटी गए, उनको गुरु साहब ने चाय प्रसाद मंगवाया, दिया. उन आंटी ने चाय प्रसाद पिया. चाय प्रसाद पीने के बाद गुरु साहब ने उनसे पूछा कि आंटी और पीनी है चाय? आंटी ने बोला नहीं, मैं तृप्त हूं. एंड द मोमेंट शी सेड मैं तृप्त हूं, दैट वाज द मोमेंट जब उन्होंने अपने प्राण गुरु साहब के चरणों में त्याग. तो इतनी खूबसूरत तरीके से गुरुजी सबको एक्सेप्ट करते हैं, लास्ट मोमेंट पे अपने चरणों में जगह देना. आई थिंक ये हर संगत की ख्वाहिश हो. सो गुरुजी हम सबको अपने चरणों में स्थान दीजिए, हमें अपने लायक बनाइए, हमारा हृदय मस्तिष्क आत्मा शुद्ध कीजिए. थैंक यू सो मच गुरु साहब. जय गुरु जी.